1 मिनट मोबाइल देख लिया, अब सुकून मिला है। कहीं आपको भी ये आदत तो नहीं है, आप भी बार बार अपना फोन चेक तो नहीं करते हैं। भले ही कुछ सेकंड पहले आपने अपना फोन देखा था, फिर भी ये चेक करते हैं कि कोई नया मैसेज तो नहीं आया, किसी ने कॉल तो नहीं किया, कहीं नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। सारी चीजें देखने के बाद आपने तसल्ली की, लेकिन कुछ देर बाद आपके हाथ फिर से फोन की तरफ बढ़ जाते हैं। स्क्रीन अनलॉक होती है, व्हाट्सएप खुलता है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद फिर फोन बंद कर वापस जेब में रख लेते हैं। मैं भी इसको रख देती हूँ। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो ये सिर्फ आपकी एक आदत नहीं है। साइकोलॉजी की दुनिया में इस व्यवहार को फैंटम फोन चेकिंग कहते हैं, यानी बार बार फोन चेक करना। भले ही इसकी कोई खास वजह ना हो, ये कहानी सिर्फ स्मार्टफोन की नहीं है, ये हमारे दिमाग, भावनाओं और डिजिटल दुनिया की है, जिसने हमारे ध्यान को एक कीमती संसाधन में बदल दिया है। कई लोग मानते हैं कि वे फोन इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्हें जानकारी चाहिए, लेकिन न्यूरोसाइंस के मुताबिक कई बार हम जानकारी नहीं बल्कि संभावना तलाश रहे होते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रू ह्यूबरमैन अपने पॉडकास्ट में बताते हैं कि डोपामाइन केवल इनाम मिलने पर नहीं बढ़ता है, बल्कि इनाम मिलने की संभावना पर भी एक्टिव हो जाता है। यानी दिमाग को ये उम्मीद ही उत्तेजित कर देती है कि शायद कुछ अच्छा मिलने वाला है। जब आप फोन खोलते हैं तब आपका दिमाग सोचता है शायद कोई नया मैसेज आया हो, शायद किसी ने मेरी पोस्ट लाइक की हो, शायद कोई जरूरी अपडेट हो। यही शायद इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी शब्द है। हर बार फोन खोलने पर भले ही आपको कुछ नया नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी तो मिलता है। यही अनिश्चितता दिमाग को बार बार उसी व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित करती है। धीरे धीरे फोन चेक करना जानकारी हासिल करने की प्रक्रिया नहीं रह जाता है, बल्कि उम्मीद का पीछा करने की एक आदत बन जाती है। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोगों को यह एहसास भी नहीं होता है कि वे फोन क्यों उठा रहे हैं। बिहेवियरल साइंस के मुताबिक कई आदतें एक हैबिट लूप के तहत काम करती हैं। पहले कोई ट्रिगर आता है, जैसे बोरियत, इंतजार, काम के बीच छोटा सा ब्रेक या कुछ सेकंड की खामोशी। फिर रूटीन शुरू हो जाता है, हाथ अपने आप ही फोन की तरफ बढ़ता है। इसके बाद मिलता है रिवॉर्ड, कभी नया कंटेंट, कभी नया मैसेज, कभी सिर्फ ये संतोष कि कुछ मिस नहीं हुआ है। समय के साथ ये प्रक्रिया इतनी तेज हो जाती है कि दिमाग ये सोचना ही बंद कर देता है कि फोन चेक करना जरूरी भी है या नहीं है। यही वजह है कि कई लोग मीटिंग के दौरान, बातचीत के बीच या फोन देखने के कुछ मिनट बाद ही फिर से फोन चेक करने लगते हैं, कहीं कुछ छूट ना जाए। यही डर हमें बार बार फोन तक ले जाता है। फोन अब सिर्फ एक कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है, ये हमारी सामाजिक पहचान का हिस्सा बन चुका है। हमारे दोस्त, परिवार, काम, मनोरंजन, खबरें और सोशल मीडिया, सब कुछ इसी डिवाइस में मौजूद है। इसलिए जब फोन शांत रहता है तब भी दिमाग पूरी तरह से शांत नहीं रहता है। यही से पैदा होता है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। 2024 में प्रकाशित अपनी किताब द एंग्शियस जनरेशन में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के सोशल साइकोलॉजिस्ट जॉनथन हैडिट का कहना है कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने लोगों के सामाजिक व्यवहार और मेंटल हेल्थ पर गहरा असर डाला है। हैडिट के मुताबिक लगातार फोन से जुड़े रहने की इस आदत ने लोगों में ये चिंता पैदा कर दी है कि कहीं वे किसी अहम जानकारी से वंचित न रह जाएं। इसलिए कई बार हम फोन इसलिए भी देखते हैं कि कोई मैसेज आया है क्या नहीं, बल्कि इसलिए देखते हैं कि कोई मैसेज आया ना हो। और जब फोन खोलकर पता चलता है कि कुछ नया नहीं है, तब भी दिमाग को एक तरह की राहत मिलती है। इंटरनेट की अर्थव्यवस्था अटेंशन पर काम करती है। इस मॉडल में कंपनियां आपका समय और ध्यान हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। गूगल के पूर्व डिजाइन एथिस्ट ट्रिस्टन हैरिस, जो अब सेंटर फॉर ह्यूमन टेक्नोलॉजी के सह संस्थापक हैं, कई इंटरव्यूज में ये कह चुके हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि यूजर लंबे समय तक उनसे जुड़े रहें। नोटिफिकेशन, लाल रंग के बैज, वाइब्रेशन, ऑटो प्ले वीडियो और स्क्रॉलिंग जैसे फीचर इसी मकसद का हिस्सा हैं। हैरिस ने स्मार्टफोन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तुलना कई बार कैसीनो और स्लॉट मशीन मॉडल से की है, जहां कस्टमर को हर बार एक जैसा रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी मिलने वाला इनाम उसे बार बार वापस आने के लिए प्रेरित करता है। कुछ साल पहले तक बस का इंतजार करना, लाइन में खड़ा होना या कुछ मिनट चुपचाप बैठना एक सामान्य बात थी। आज वही पल असहज महसूस होने लगे हैं।
जैसे ही दिमाग को कुछ सेकंड का खाली समय मिलता है, वो तुरंत ही किसी उत्तेजना की तलाश करता है और सबसे आसान विकल्प होता है फोन को स्क्रॉल करना। 2024 में यूरोपियन इकोनॉमिक लेटर्स में छपी एक स्टडी में रिसर्चर नितिन गुप्ता और डॉक्टर कोमल नागर ने पाया कि बोरियत और फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसी मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं स्मार्टफोन से जुड़ी कुछ आदतों को बढ़ा सकती हैं। यानी बोरियत अब एक सामान्य अनुभव नहीं रह गया है, ये फोन उठाने का ट्रिगर बनती जा रही है। धीरे धीरे दिमाग हर खाली पल को कंटेंट से भरना चाहता है और यही हमारी एकाग्रता पर भी असर डालता है। तो क्या इसका मतलब है कि स्मार्टफोन दुश्मन है? नहीं। दिलचस्प बात यह है कि सभी शोधकर्ता इस विषय पर पूरी तरह सहमत भी नहीं है। 2024 में जर्नल नेचर में छपे एक एडिटोरियल में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरविन की प्रोफेसर कैंडिस ओजर्स ने लिखा है कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के प्रभावों को लेकर वैज्ञानिक समुदाय में बहस जारी है और कई मामलों में सबूत ढूंढना आसान नहीं है, जितना अक्सर पब्लिक चर्चा में माना जाता है। इसका मतलब है कि समस्या केवल फोन नहीं है, असल सवाल ये है कि हम फोन का इस्तेमाल कैसे करते हैं और क्या वो इस्तेमाल हमारे नियंत्रण में है या नहीं है। इस आदत को कैसे तोड़ा जाए? ऐसे में सबसे पहला कदम जागरूकता है। जब अगली बार फोन उठाने का मन करे तो 1 सेकंड रुकिए, अपने आप से पूछिए, क्या मुझे वास्तव में कुछ देखना है या मैं सिर्फ आदत के कारण फोन को उठा रहा हूँ। फोन अनलॉक करने से पहले कुछ सेकंड का पॉज आपके दिमाग को ऑटोमेटिक मोड से बाहर निकाल सकता है। धीरे धीरे दिमाग सीखता है कि हर इच्छा पर तुरंत रिएक्शन देना जरूरी नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ये तमाम जानकारी जुटाई थी मेरे साथी आयुष ने। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है मेरे साथी नकुल ने। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए कड़क। शुक्रिया। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क लाइव बेधड़क।